ऐसे नहीं जिया जाता माँ, नहीं जिया जाता। अरे देखो इस बे औलाद को, सुबह सुबह सामने आ गई। इस बे औलाद को दूसरा काम ही नहीं। हाँ बहन, आज का दिन तो बिगड़ ही गया समझो। मामरदेव। ठाकुर, ठाकुर मेरी बात तो सुनो। मेरे मित्र मामरदेव से मिलके आता हूँ, फिर बात। ओह, तुम इस महल में? हाँ। गुरुदेव मानगढ़ में है। तब तक अपने राज सिंहासन की सलामती है ठाकुर। ये गुरुदेव तुम्हारे होंगे, मेरे नहीं। जाओ, ये महल छोड़कर चले जाओ। गुरुदेव मानगढ़ में ही रहेंगे। ओह ठाकुर, यहाँ से एक कदम भी मत बढ़ाना, नहीं तो हर कदम में दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। मुझे डरा रहे हो, पर यह बात मत भूलो कि मैं एक राजपूत हूँ, समझे? ठाकुर, जानता हूँ। मानो आज से 3.5 दिन में तुम कोई भी बे औलाद का मुंह देखोगे तो महा अनर्थ हो जाएगा। और मामरिया भी बे औलाद है। मामरिया तुम्हारे लिए कुछ भी होगा, पर मेरे लिए वो चारण देव है। ठाकुर, तो जाते जाते मामरिया के मुंह देखने का परिणाम तो देखते जाओ। जय महामारी। गुरुदेव, मेरे ठाकुर को आपने क्या किया? ये तो कुछ नहीं किया, तो देख ले इसके भविष्य को। ठाकुर, मिलो, गले मिलो तुम्हारे मित्र मामरिया से। ठाकुर। अरे ये क्या किया मुझे? देख लिया ना परिणाम। हाँ, पर ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। मुक्त करो मुझे इससे। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ। जय महामारी। ठाकुर, आज के बाद वो मामरिया इस राजगढ़ में कभी नहीं दिखना चाहिए। जैसी आज्ञा। ठाकुर, अरे मेरा प्यारा कहाँ है? मेरे भाव भाव के साथी आज अपने चारण स्वागत करने तुम क्यों नहीं आए? ठाकुर, तेरा स्वागत करने मैं खड़ा हूं मामरिया। ठाकुर, अब तेरा मुंह कभी नहीं देखेगा। इस मानगढ़ में अब मेरी सत्ता चल रही है। जा, ये राजगढ़ छोड़ के चला जा। अरे तू मुझे रोकने वाला कौन है? असुर राज, इस राजगढ़ का राजगुरु। अरे राजपूत के आंगन में आए हुए इस चारण को खुद यमराज भी नहीं रोक सकता। असुर राज, आके स्वागत करने के बदले आज मुंह फेर के क्यों खड़ा है मेरा सूरज? ठाकुर, आज ऐसा ग्रहण लग गया कि दोस्ती के आकाश में प्यार की एक भी किरण नहीं दिखती। बस, आज से मेरा तुम्हारा लेन देन खत्म हुआ। मेरे हिसाब से एक चारण के लिए इतना कहना काफी है। ठाकुर, बस, जीते जी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये तुम बोल रहे हो? ये मेरा वही मित्र बोल रहा है ठाकुर। हाँ। अरे ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई ठाकुर? अरे एक बार अपना चेहरा दिखा के मेरा अपराध तो बताओ। गुण अवगुण को खारे दरिया में डाल के वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। वापस तो मैं चला जाऊंगा माँ, पर ऐसा अपमान चारण सह नहीं सकता। माँ, पर मुझे ये जानना है कि ठाकुर के हृदय के मान सरोवर में मेरी दोस्ती का हंस मोती चुगता था। ये अचानक उनके मुंह से ये काले कौए के काले वचन कैसे निकले? लाख बात की एक बात, अगर राजगढ़ में घूमते फिरते भी भूल से भी अगर तुम्हारा चेहरा दिख जाए तो इसका परिणाम। ठाकुर, ये तुम बोल रहे हो?
ये मेरा दोस्त बोल रहा है। अरे ये मानगढ़ का राजा राजपूत बोल रहा है। अरे मेरा मुंह देखने के बाद ही तू ठाकुर अपना मुंह दर्पण में देखता था। हाँ, तब इन्हें पता नहीं था कि बे औलाद का मुंह देखने से कितना अनर्थ होता है। जय जगदम्बा, जय जोग माया। ठाकुर, आज मेरे कलेजे में आग से सुलगती बिजली गिरी होती ना तो भी इतनी तकलीफ नहीं होती। पर आज वो तुम्हारी बातों की तलवार ने मेरे कलेजे को चीर दिया है ठाकुर, मेरे कलेजे को चीर दिया है। आज के बाद मैं अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा ठाकुर, कभी नहीं दिखाऊंगा। चारण, ठाकुर ऐसे खड़ा है तो सुन ले, आज के दिन को याद रखना, बे औलाद को याद रखना माँ, और पतन की तरफ इस बढ़ाए हुए पहले कदम को याद रखना ठाकुर, पहले कदम को याद रखना। जय जगदम्बे, जय जोग माया। हाँ, आज से इस मानगढ़ में देवी पूजा बंद। बंद हो गया। बस, जीते जी अपना मुंह मत दिखाना। हाँ, तब इन्हें पता नहीं था कि बे औलाद का मुंह देखने से कितना अनर्थ होता है। जय जगदम्बा, आज मेरे कलेजे के अंदर लोगों के दिए हुए ताने हैं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ माँ। ये क्या कर रहे हो? अरे आप मर्दजात हो, फिर ये जहर पीने की इच्छा कैसे की? किस कारण से? अरे समाज वाले अगर गुस्सा होके चले गए तो आंचल फैला के उन्हें मना लूंगी। ये समाज के रूठने की बात नहीं है चारण, बात तो है मेरे दोस्त ठाकुर के दिए हुए जवाब की, उनके और उनके घर वालों के बे औलाद कहने की। ये बे औलाद होना मेरे लिए जीते जी जहर हो गया है चारण, जीते जी जहर हो गया है। आप तलवार म्यान में रखिए, झूला बंधेगा। माँ जगदम्बा ने मेरी कोख में बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी फिर से शादी कराऊंगी। बस करो चारण, बस करो। तुम भूल गई, अरे जिंदगी की गाड़ी तो एक के सहारे ही चलती है, एक ही नाव के सहारे बहुत सागर पार की जाती है चारण, एक ही नाव के सहारे। सुनिए ना, माँ जगदम्बा, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तेरे जीवन में संतान सुख है और तुझे वरदान देंगे शेषनाग।
तुझे नागलोक में ले जाएंगे ये नागराज। खम्मा खम्मा मेरे वीरा मावड़िया, खम्मा। जय नाग देवता। मायके के आंगन में आई हूँ मैं, या तो डस दो या फिर हम पर दया करके घर में झूला बंधवाओ माँ। घर से बेटी कुछ लिए बिना खाली हाथ नहीं जाती बहन। तेरी खाली गोद में 7 लड़कियां और 1 लड़का होगा, ये मेरा वरदान है बहन। खम्मा घड़ी, खम्मा मेरे मायके को। धनी। हाँ चारण, बोलो। धनी। हाँ। अरे अरे कोई जाओ और जाकर कहो मेरे उस दोस्त से कि आके देखे, ये मामरिया बे औलाद नहीं है। उसके आंगन में 7 लड़की और 1 लड़के का झूला बंधा है। हैं? अरे आज इस खुशी के मौके पर तुझे मेरा मेहमान होना चाहिए था, पर अरे झूठे, तूने अपनी राजरानी की बात पर विश्वास किया और मुझे बे औलाद होने का ताना दिया था। अरे मेरे नगर के प्यारे दोस्तों, आज नगारे कस लो और ढोल और शहनाई बजाओ। अरे खुशी के सुर का हवा में फैला दो, जिससे मानगढ़ के राजा की कमर थिरक उठे और असुर राज के कलेजे में आग जल उठे और मानगढ़ की जीव पर 100 ताले लग जाए। हाथों की तालियां बजाओ और सुरों के मोरों के पंख फैलाओ और मनाओ मेरे इस उत्सव को। असुर राज, गजब हो गया, गजब हो गया। बे औलाद होने का जिसे हमने ताना दिया था, उसके घर में तो 8 बच्चे पालने में झूल रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। पूरा गढ़ पागल हो गया है, पागल। अब क्या करेंगे गुरुदेव? वो इस घर से तो गया, अब वो मरण घर में पहुंच जाएगा। राजमाता, तुम हुक्म दो कि वो मामरिया गांव छोड़ के चला जाए। देख लिया तूने असुर राज की अवहेलना करने का परिणाम। अरे जिस राज में असुर राज की आग बरसती हो, उस राज में मामरिया रहने से अच्छा मौत को गले लगाना पसंद करेगा। मैं तो जा रहा हूं असुर राज, पर तू अभिमान और अहंकार से अपनी आंख खोल के देख।
अरे जिस छत के सहारे तू खड़ा है वो तेरी माँ है, और जिसके आधार पर तू खड़ा है वो धरती तेरी माँ है, तेरी माँ। माँ? अरे असुर राज की कोई माँ नहीं हो सकती। 4 युगों से मैं एक ही काम के लिए जन्म लेके आया हूँ कि ये देवी के नाम को मिटा के मैं अपनी दुश्मनी की आग बुझाऊं। अरे हट रे कलमुहा, माँ का किसी से बैर नहीं होता। माँ के चरणों में शरण ले, तेरा बैर उसकी भक्ति में बदल जाएगी और तू नया जन्म पाएगा। नहीं नहीं, अरे इस धरती में ऐसी कोई देवी नहीं है जो इस असुर राज को नया जन्म दे सके या मृत्यु दे सके। जय माँ, जय जोग माया। देख ले असुरराज, देख ले इस शक्ति के प्रतीक को, इस त्रिशूल को पैर पड़ के इसकी पूजा करना असुरराज। कारण कि इस त्रिशूल में 3 लोक का मंगल करने वाली माँ का वास है, और इसका अपमान करने का मन हो तो इससे दूर ही रहना, नहीं तो इसमें से आग भड़क उठेगी और इस आग में तू और तेरा ठाकुर और राजगढ़ जल के कोयले की तरह जल के भस्मीभूत हो जाएगा। अगर चेतावनी समझना है तो चेतावनी समझ, और अगर समझा रहा हूँ समझना तो वो समझ, पर इतना याद रखना कि ये चारण की वाणी है, चारण की वाणी। चलो भाइयों चलो।